नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन मैथ्स की क्लास ले रहे थे। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रॉफिट लॉस में अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य जब सेम दे रखा होता है और सेम नंबर ऑफ प्रॉफिट और सेम नंबर ऑफ लॉस होता है तो अपन ने ओवरऑल जो परिवर्तन हो रहा था वो पढ़ा था। विक्रय मूल्य पे भी पढ़ा था, क्रय मूल्य पे भी पढ़ा था। तो विक्रय मूल्य पे पढ़ा था अपन ने, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था मैंने कि किसी वस्तु की कीमत 10,000 रुपये है और उस पर 20% का लाभ हो रहा है। उसी वस्तु एक दूसरी वस्तु है जिसकी कीमत भी 10,000 है और उस पर 20% की हानि हो रही है। तो ओवरऑल हमारा जो लाभ या हानि कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, R²/100 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 100 की आवश्यकता नहीं थी, R²/100। तो उसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन में पहले अपन ने किया था किसी वस्तु की कीमत है, जैसे एक वस्तु की विक्रय मूल्य माना अपन ने 20,000 रुपये। एक दूसरी वस्तु है जिसका विक्रय मूल्य भी 20,000 रुपये। एक वस्तु पे उसको 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी उस वस्तु पर उसको 20% की हानि हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, उसमें अपने को क्या निकालना है कि शुद्ध लाभ या हानि याद कीजिए। तो अपन ने किससे क्वेश्चन किया था, अपन R²/100 से। तो यहां से मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं। R² कितना हुआ, 20 मल्टीप्लाई बाई 20 × 20/100। 0 से 0 कैंसिल हुई, 0 से 0 कैंसिल हुई और कितना आंसर आ गया, 4%। एक चीज और बताई थी मैंने कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सेलिंग प्राइस सेम होती है और सेम नंबर ऑफ प्रॉफिट और सेम नंबर ऑफ लॉस होता है, तो वहां पे हमेशा क्या होती है, हानि होती है। तो ये क्या होती है, 4% की क्या हो जाएगी, हानि। तो यहां से तो अपन ने परसेंटेज निकाला था। अब मैं बोलता हूं इसी क्वेश्चन में कि एक वस्तु है जिसकी सेलिंग प्राइस है 20,000 रुपये, उस पर 20% का लाभ होता है। एक दूसरी वस्तु है जिसकी सेलिंग प्राइस भी कितनी है, 20,000 रुपये, उस पर 20% की हानि होती है। तो कुल हानि को रुपयों में व्यक्त करो। पहले परसेंटेज निकाल रहे थे, ओवरऑल परसेंटेज परिवर्तन आ रहा था वो। अब अपन रुपयों की बात कर रहे हैं, कितने रुपए की हानि हो रही है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है। ये तो फाइनल है कि हानि होगी, तो यहीं से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला R²/100, 20 × 20 डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल हुई, दोनों जीरो कैंसिल हो गए, कितना आ गया, 4%। और 4% की क्या होगी, हानि। तो दोस्तों किसी भी वस्तु की प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ऊपर क्या आता है, या तो प्रॉफिट या लॉस, नीचे क्या आता है, CP, कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे क्या हो रहा है, अपने को लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है, 4 का। कितने पे हो रहा है, 100 पे। कॉस्ट प्राइस क्या माना अपन ने, 100%, और लॉस कितना हो रहा है, 4%। तो 4 से कैंसिल किया 100 को, तो कितना आ गया, 1/25। एक क्या है अपना लॉस और 25 क्या है अपना CP। एक क्या है लॉस, 25 क्या है CP। तो SP क्या हो जाएगा, 25 CP अपना, 1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, SP कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा दोस्तों, SP 24। और एसपी की वैल्यू कितनी दे रही है अपने को,
SP1 20,000 रुपये, SP2 भी 20,000 रुपये, टोटल कितना हुआ 40,000 रुपये। तो ये 40,000 किसकी वैल्यू है, SP की। तो SP कितना दे रखा है 24, तो 24 की वैल्यू कितनी है 40,000 रुपये, जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40,000 डिवाइड बाई 24। तो अपने को क्या हानि करना है, कुल हानि को रुपये में व्यक्त करना। हानि कितने की है 1 रुपये की, तो 1 से मल्टीप्लाई बाई कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, 24 का भाग देंगे 40,000 में, 24 कम 24 कितने बचेगा 16, 160 में कितने बच जाएगा 6 टाइम, कितना बच गया वापस 16, फिर 16.66 रुपये। कितने की हानि हो जाएगी 1616.66 रुपये की। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, एक बार और समझा देता हूं मैं। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 20,000 रुपये, उस पर 20% का लाभ हो रहा है। दूसरी वस्तु है जिसका विक्रय मूल्य है 20,000 रुपये, उस पर 20% की हानि हो रही है। अब तक के जो क्वेश्चन निकाले थे उसमें अपन ने क्या निकाला था, ओवरऑल हानि या लाभ। ऐसे क्वेश्चन में हमें से हानि होती है, और हानि को किससे निकालते हैं R²/100 से। तो दोस्तों क्या होता है, मैंने इसको सोल्व किया, कितना आया 4%, तो 4% की हानि हो गई। तो दोस्तों प्रॉफिट हो या लॉस हो कैसे किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस भी। तो ऊपर क्या आता है, या तो प्रॉफिट या लॉस, नीचे कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे अपने को लॉस कितना हो रहा है 4 का, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी मानी 100। तो क्या इसका रेशियो निकाला, कितना आया 1/25, 1 का लॉस 25 कॉस्ट प्राइस। तो दोस्तों 25 है यदि कॉस्ट प्राइस है, किसी वस्तु की कीमत है 25 रुपये और इस पर 1 रुपये का हानि हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 24। और ये जो 24 दे रखा है इसकी वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है 20,000 ये और 20,000 ये, टोटल कितना हुआ 40,000। 40,000 की वैल्यू 24 की वैल्यू 40,000, तो 1 की वैल्यू 40,000/24। तो अपने को किसको रुपए में व्यक्त करना है, हानि को। और यहाँ से हानि कितनी है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई बाय कर देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1616.66 रुपये। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग टाइप का करते हैं। लाभ व हानि की गणना विक्रय मूल्य पर। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि लाभ और हानि की गणना विक्रय मूल्य पर दी गई हुई है, तो क्रय मूल्य पर क्या होगी। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु पर 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर होता है, तो
क्रय मूल्य पर लाभ की गणना करो। एक वस्तु है जिसपे 20% का प्रॉफिट होता है, लेकिन जो प्रॉफिट की जो लाभ की गणना की जाती है वो विक्रय मूल्य पर दी हुई है, तो अपने को क्रय मूल्य पर गणना करनी है। दोस्तों, प्रॉफिट या लॉस की गणना कैसे करते हैं? या तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, डिवाइड बाय, वैसे सीपीपी होता है, लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन बोल रहा है वो एसपी पे दे रखा है, विक्रय मूल्य पे दे रखा है, तो नीचे क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। प्रॉफिट कितना है? 20% और एसपी माना मैंने 100। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 20% और एसपी माना मैंने 100। एसपी इक्वल्स टू 100। दोनों का रेशियो निकाला 1:5। तो दोस्तों ये तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, और ये क्या हुआ? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। दोस्तों, 1 रुपए का प्रॉफिट है और 5 रुपए विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य निकालते कैसे हैं? मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था विक्रय मूल्य कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो दोस्तों यहां विक्रय मूल्य दे रखा है अपने को 5, क्रय मूल्य अपने को निकालना है, और लाभ दे रखा है 1। तो यहां से इस 1 को इधर मैं ले जाऊंगा तो एक माइनस में हो जाएगा, और यहां वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। 5 - 1 = 4, और ये वैल्यू किसकी है? सीपी की। तो ये प्रॉफिट है 1 रुपए का और विक्रय मूल्य है 5 रुपए। 1 रुपए के प्रॉफिट को ऐड करने पे विक्रय मूल्य 5 हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना है? 4 रुपए। तो प्रॉफिट कितना है? 1, और सीपी कितना है? 4। ये तो क्या है? प्रॉफिट, और ये क्या है? क्रय मूल्य। तो 1/4 का यदि फ्रैक्शन अपन ने परसेंटेज की क्लास की थी, 1/4 को परसेंटेज में व्यक्त करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। तो दोस्तों वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा था जब आप विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करते हैं, लेकिन यदि क्रय मूल्य पर गणना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 25%। वापस बताऊं एक बार दोस्तों, किसी भी चीज का प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो ऊपर क्या आता है? प्रॉफिट या लॉस, जो अंतर होता है वो नीचे वैसे कॉस्ट प्राइस आती है, लेकिन क्वेश्चन में अपने को विक्रय मूल्य दे रखा है, तो विक्रय मूल्य। प्रॉफिट कितना अपना? 20%, विक्रय मूल्य माना 100 रुपए, 100, दोनों का फ्रैक्शन निकाला 1/5। ऊपर क्या है? प्रॉफिट, नीचे क्या है? विक्रय मूल्य। 5 रुपए विक्रय मूल्य है जब 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 4। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1, इसका फ्रैक्शन निकाला मैंने, कितना हो गया? 25%। नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों इसी क्वेश्चन में मैं करता हूं, किसी वस्तु पर 20% की हानि विक्रय मूल्य पर होती है। 20% की हानि विक्रय मूल्य पर होती है, तो क्रय मूल्य पर हानि की गणना करो। क्रय मूल्य पर हानि की गणना करो। लॉस कितना है? 20%। टोटल एसपी मानी मैंने 100%। L/SP
एल कितनी दे रखा है 20%, एस पी है 100%। फ्रैक्शन निकाला मैंने, कितना आया 1/5। 1 क्या है लॉस, 5 क्या है एस पी विक्रय मूल्य। तो दोस्तों विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस, यदि प्रॉफिट होता है तो क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट, और यदि हानि होती है तो क्रय मूल्य माइनस लॉस। तो दोस्तों 1 रुपए की हानि हो रही है तब भी 5 रुपए में बंदा बेच रहा है। कोई वस्तु है उसमें 1 रुपए की हानि हो रही है तब जाके उसको 5 रुपए में बेच रहा है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, एक ज्यादा होगी। तो 5 रुपए में अभी बेच रहा है लेकिन उसको 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 6 रुपए, और लॉस कितना कितना उस पे 1 रुपए का। तो ये तो क्या हुआ लॉस, और ये क्या हुआ कॉस्ट प्राइस सी पी। और 1/6 का यदि अपन फ्रैक्शंस निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, तो 1/6 क्या कहते हैं 16.66%। दोस्तों लॉस था 20%, विक्रय मूल्य था 100। लॉस किसी भी वस्तु में लॉस या प्रॉफिट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, लॉस ऊपर आता है, नीचे जिससे भी निकाल रहे हैं वैसे कॉस्ट प्राइस से निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को विक्रय मूल्य दे रखा है तो विक्रय मूल्य नीचे लेंगे 20/100, 20/100 को फ्रैक्शंस में निकाला 1/5। यहाँ पे ये क्या है लॉस है और ये क्या है विक्रय मूल्य। 1 रुपए की हानि सहित बेच रहा है तो 5 रुपए में बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या है 5, और 1 रुपए की हानि हो रही तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, एक ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 6, और 1 का लॉस हो रहा है तो 1/6 और परसेंट निकालेंगे 16.66%। दोस्तों अभी एक क्वेश्चन किया था पहले मैंने प्रॉफिट का, ये किया मैंने लॉस का। इसकी डायरेक्ट ट्रिक निकालेंगे अपन, वैसे मैंने जो ऊपर बताया वो भी ट्रिक ही है, लेकिन डायरेक्ट करेंगे इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों एक में हो रहा था लाभ, दूसरे में हो रहा था हानि। एक में हो रहा है लाभ, दूसरे में हो रही है हानि। इसमें 20% का लाभ हो रहा है और इसमें 20% की हानि हो रही है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे जिसमें विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि की गणना हो रही है और क्रय मूल्य पे पूछ रहा है, तो सबसे पहले जो प्रॉफिट या लॉस दे रखा है उसका फ्रैक्शन निकाल देंगे। इसका फ्रैक्शन भी 1/5 और इसका फ्रैक्शन भी 1/5। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो एक लेस करके लिख देंगे 1/4, और हानि हो रही है तो एक ऐड करके लिख देंगे 1/6। 1/4 का परसेंटेज निकाला 25% और 1/6 की निकाला तो 16.66%। डायरेक्ट आंसर। यदि अपने को परसेंटेज में फ्रैक्शंस याद है तो बहुत कीमती रहेगा। आगे हर क्वेश्चन में मैंने पहले भी बताया था कि परसेंटेज का हर एक क्लास में इंपॉर्टेंट रोल होता है, और यहाँ पे भी यही सिद्ध हो रहा है। नोट डाउन कर लीजिए। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन डिस्कशन करेंगे अंकित मूल्य की या मार्केट प्राइस। तो दोस्तों अंकित मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु की जो क्रय मूल्य होता है, कोई भी वस्तु होती है जिसका क्रय मूल्य होता है, उस क्रय मूल्य पे व्यापारी कुछ एक्स्ट्रा मार्कअप लगा के और उसकी वैल्यू बढ़ा देता है ताकि कोई कस्टमर मोल भाव के कारण या डिस्काउंट अगर वो देना चाहता है तो उससे होने वाली हानि से बचा जा सके। दोस्तों अंकित मूल्य या मार्केट प्राइस।
क्या होता है? किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है सीपी, उस पे कुछ मार्कअप जोड़ देते हैं अपन, तो वो क्या बन जाता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य या मार्केट प्राइस, जिसको अपन शॉर्ट में क्या लिखेंगे? एमपी। दोस्तों मार्कअप क्यों ऐड करते हैं? जैसे मैं एक व्यापारी हूं और मेरे को एक पेन बेचना है, तो कोई कस्टमर आएगा मेरे पास, तो जैसे मैं 10 रुपए का पेन बेच रहा हूँ, मेरे को 5 रुपए का पड़ रहा है, मैं 10 का बेचना चाह रहा हूँ, इसका अंकित मूल्य मैंने 10 निर्धारित कर दिया। कोई कस्टमर आया मेरे पास, वो मोल भाव करता है, या फिर कोई जानकार कस्टमर आया, उसको मैं डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो जो डिस्काउंट देने के बाद भी ऐसा कोई व्यापारी नहीं होगा जो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता होगा। तो इस मार्कर को मैं डिस्काउंट भी देना चाह रहा हूँ, इसका मोल भाव भी करना चाह रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरे को कुछ प्रॉफिट चाहिए। तो वो प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए मैं पहले से ही इसका वैल्यू बढ़ा के लिखूंगा, और वो जो वैल्यू बढ़ा के लिखूंगा वही मार्कअप वैल्यू होती है, और वही मार्केट प्राइस जो हम अंकित करते हैं वही मार्केट प्राइस होता है, अंकित मूल्य होता है। तो अंकित मूल्य कैसे निकालते हैं? अंकित मूल्य इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस अंकित परसेंट, या डिस्काउंट लिख देता हूं मैं यहां पे, सीपी पे अपॉन 100। जैसे किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस है, सीपी है 100, और उसकी मार्कअप वैल्यू है मार्कअप 30%, और निकालना क्या अपने को? एमपी। तो कैसे निकालेंगे? सीपी प्लस सीपी का मार्कअप परसेंट अपॉन 100। सीपी कितना दे रखा है? 100 प्लस इसका 30% निकालूंगा 30, सीधा जो हमारा सीपी है उसका 30% निकाल लूंगा, 30% ऑफ सीपी, वो कितना हो गया? 30, और टोटल कितना हो गया? 130। ये क्या आ गया अपना? एमपी। तो दोस्तों यहां से मैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और एमपी मार्केट प्राइस का रिलेशनशिप बताऊंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सारणी बनाएंगे अपन, एक टेबल बनाएंगे, और उसमें इन तीनों का संबंध बताऊंगा। परसेंट प्रॉफिट, परसेंट लॉस, एल से ले लिया, एसपी और डिस्काउंट। कोई वस्तु है उस पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं उसको? 110% ऑफ सीपी।
किसी वस्तु पे 10% का लाभ हो रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं उसको, 110% ऑफ सीपी। या उस पे 15% का यदि डिस्काउंट दे रहा है, 15% का जो डिस्काउंट दे रहा है, तो इसको एसपी के रूप में क्या लिख सकता हूं मैं, 85% ऑफ एमपी। तो क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर है? 10% का यदि प्रॉफिट हो रहा है तो उसको क्या लिख सकता हूं, 110% ऑफ सीपी, और 15% का डिस्काउंट दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 85% ऑफ एमपी। ये दोनों का एसपी निकाल रहा हूं, 110% ऑफ सीपी निकालूंगा तो भी एसपी आएगा, और 85% ऑफ एमपी निकालूंगा तो भी एसपी ही आएगा। उसी प्रकार यदि 20% का लॉस हो रहा है तो इसको क्या लिखूंगा, 80% ऑफ सीपी, और वो दे रहा है 20% का डिस्काउंट भी दे रहा है तो उसको क्या लिख देंगे, 80% ऑफ एमपी। ये दोनों बराबर है, मतलब जब लॉस दे रहा है तो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा, और डिस्काउंट दे रहा है तो एमपी पे कैलकुलेट होगा। दोनों ही में एसपी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे 80% ऑफ सीपी हो जाएगा क्योंकि 20% का लॉस हो रहा है, और यहाँ पे 80% ऑफ एमपी हो जाएगा क्योंकि 20% का डिस्काउंट देना चाह रहा है। 25% ऑफ प्रॉफिट, तो ये क्या हो जाएगा, 75%, सॉरी 125% ऑफ सीपी, और यदि 5% का डिस्काउंट देना है तो 95% ऑफ एमपी। तो ये क्या हुआ दोस्तों, हमारा एसपी का कंपैरिजन हो रहा है। यहां से अपन को डिस्काउंट से भी एसपी निकाल रहे हैं, और इधर प्रॉफिट लॉस से भी अपन एसपी ही निकाल रहे हैं। एमपी को एमआरपी भी बोलते हैं, जो किसी वस्तु पे दी हुई होती है। ये यहीं से एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। किसी वस्तु पे किसी वस्तु पर 30% डिस्काउंट देने पर ग्राहक ने 210 रुपए चुकाए, तो वस्तु की एमआरपी ज्ञात करो। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु पे 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है ग्राहक को, और फिर भी उसको 210 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, तो उसका एमआरपी याद करो, या उसकी मार्केट प्राइस याद करो, या उसका अंकित मूल्य याद करो। सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि 30% का वो डिस्काउंट दे रहा है, और अपने को क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो एसपी कैसे निकाल रहे थे, 30% का यदि डिस्काउंट दे रहा है तो एसपी से उसका क्या रिलेशनशिप हो जाएगा, 70% ऑफ एसपी, 70% ऑफ एसपी, और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, 210। दोस्तों ये जो मैंने सारणी आपको समझाई, उसके माध्यम से इस क्वेश्चन को देख के मैं ये तो निकाल ही सकता हूं कि 30% का डिस्काउंट दे रखा है, तो 30% डिस्काउंट को क्या लिख सकते हैं अपन, 70% ऑफ एसपी। इसका मतलब हुआ कि कुछ मार्केट प्राइस थी, जैसे मैंने माना एमपी था अपना 100%, और जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है।
तो मार्केट जो प्राइस है अपनी 100%, उस पर 30% का डिस्काउंट दे रहा है वो, और 30% कितना होता है 100 का 30, तो 30% डिस्काउंट देने पे ही तो वो उसको बेच रहा है, तो वो उसकी क्या हुई, सेलिंग प्राइस हुई। और सेलिंग प्राइस अपने को क्वेश्चन में कितना दे रहा है, ग्राहक को कितने चुकाने पड़ रहे हैं, 210 रुपए। तो 30% डिस्काउंट को क्या लिख सकता हूं, 70% ऑफ एसपी, सॉरी 70% ऑफ एमपी। तो यहां से क्या हुआ, 70% ऑफ एमपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 210। 70 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 210। तो 70 की वैल्यू 210 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210 अपॉन 70। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट किया मैंने, 0 से 0 कैंसिल हुई, 7 को 21 से कैंसिल हुआ, 3 टाइम जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। क्यों हो जाएगी दोस्तों, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया, 30% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे, और मार्केट प्राइस पे 30% का डिस्काउंट दूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 70%, और 70% क्या हो जाएगी, कॉस्ट सॉरी सेलिंग प्राइस। जैसा मैंने ऊपर आपको टेबल में बताया था कि 15% का वो डिस्काउंट दे रहा है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, 85% ऑफ एमपी। और ये जो 85% ऑफ एमपी है, ये किसके बराबर है, एसपी के। किसके बराबर है, एसपी के। एसपी के बराबर मतलब ये अपनी सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे वो 30% का डिस्काउंट दे रहा है और ग्राहक को 210 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। इट मीन्स ये डिस्काउंट देने पे 210 चुकाने पड़ रहे हैं, तो ये अपनी क्या वैल्यू है, सेलिंग प्राइस, एसपी, विक्रय मूल्य। और 30% का डिस्काउंट दे रखा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 70% ऑफ एमपी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था। 70% ऑफ एमपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 210। तो 70% ऑफ एमपी की वैल्यू 210 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70 की परसेंट यहाँ से मैं सीधा ले लेता हूँ, 70 की वैल्यू 210 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210 अपॉन 70। तो 100 की वैल्यू की क्या हो जाएगी, अपने को अंकित मूल्य निकालना था और 100 माना है, अंकित मूल्य माना है, एमपी माना है, तो 100 की वैल्यू निकालूंगा 300। तो एमपी क्या हो जाएगी, 300। तो दोस्तों इस टाइप की जो क्वेश्चंस दिए होते हैं अपने को, कॉस्ट प्राइस दे रखी है, परसेंटेज लाभ दे रखा है, तो एसपी निकाल लेते हैं। एसपी दे रखा है, लॉस दे रखा है, प्रॉफिट तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। एमपी या मार्केट प्राइस दे रखी है और डिस्काउंट दे रखा है, तो भी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आगे भी अपन करेंगे। आज के लिए यहीं पे क्लास अंत करते हैं। धन्यवाद।